हरे कृष्णा। तो आज मेरी भाभी के यहाँ सत्यसा की पूजा है। पहले सत्यसा की पूजा होगी, फिर सत्यनारायण की कथा होगी। ये दोनों मेरी भतीजिन हैं जो रसोई की पूरी जिम्मेदारी उठा चुकी हैं। मैंने कहा कुछ मदद चाहिए, तो ये लाल दुपट्टे वाली मेरी भतीजिन कहती नहीं बुआ, भतीजिन के होते हुए आपको रसोई में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ना खाना बनाने की ना किसी और काम की ज़रूरत है, बस आप आराम करो। थैंक यू दोनों भतीजिन को मेरे, क्योंकि मुझे किसी ने कोई भी काम करने नहीं दिया। भतीजिन होने का यही फ़ायदा होता है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और बोलने की तो ज़रूरत नहीं, चैनल का नाम है गीता के ब्लॉग। दादाजी भी बैठकर काम करे, ऐसा नहीं कि दादाजी नहीं बैठे हुए थे। जब पोता बड़ा होगा तो फिर दादाजी बोल सकते भाई तुम्हें करधन पहनाया था, उस वक्त भी हम काम कर रहे थे, बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत के साथ पूजा में हाथ बटा रहे थे और काम किया था हमने। ऐसे ही नहीं कि हम बैठे थे कि सिर्फ। और ये दोनों भतीजिन तो हमारी रसोई में काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सत्यनारायण की पूजा होती है घर में, कुछ पूजा पाठ होती है क्योंकि अच्छी एनर्जी आती है, तो इसे पूजा कराते रहना चाहिए। और बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। के लिए कि उसमें बैठ जाएगा ना, नहीं है छोटा है। ऐसे मनोकामना करते हुए आइए हम पहले भैरव और हनुमान जी का ध्यान करेंगे। दक्षिण भाग में भैरव का वास होता है और उत्तर में हनुमान जी का वास होता है। पहले हमने किसका करते हैं? भैरव जी का। भैरव जी कहीं भी रहेंगे, कोर्ट जैसे कोई भी पूजा होगा वहाँ पे रक्षा करते हैं, है ना। तो आगे हम और हनुमान जी दोनों मिलकर के, तो आगे हम भैरव जी के ध्यान करते हैं। देवराज सेव्यमान पाविनाग्रि पंकजम, देवराज सेव्यमान पाविनाग्रि पंकजम, बाल्यज्ञ श्रोत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम, नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम, नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम, श्रीकाशिकापुरातिनाथ काल भैरवं भजे, बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, भैरव के चरणों में कोटि वंदना। छोटा है बड़ा है, छोटा है आपके राइट हाथ नहीं टूट गया, छोटा है। ओम हरे ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोक्षमोख्यां, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। आवाहयामि स्थापयामि, उत्तरे हनुमते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अच्छा, बहुत लोगों को लगेगा कि सत्यनारायण की पूजा में मियाँ बीबी को दोनों को बैठना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि सत्यनारायण की पूजा में मियाँ बीबी को दोनों जन को बैठना चाहिए, बट कुछ किसी कारणवश मेरे भ्रातर्षि नहीं आ पाए, कुछ काम में बिजी हो गया और बाहर थे, घर से बाहर थे, बहुत दूर थे, इसलिए नहीं आ पाए। इसलिए भाभी अकेले ही बैठी हैं सत्यनारायण की पूजा में, और भाई नहीं थे तो अंगोछे में गांठ बांधकर वो खुद ही बैठी हैं। और पंडित ने जैसा बताया उस हिसाब से हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम इस समय के लिए घर से कोई बाहर रहता है तो फिर वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। और ये पंडित जी बहुत अच्छे से कथा कह रहे थे, तो इनकी कथा तो बहुत ही अच्छी लगती है। मेरी बड़ी भाभी के यहाँ पे भी यही पंडित आते हैं, तो इनकी कथा तो सुनो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बोले हरे कृष्णा। शुक्ल पक्षे तिथौ, कृष्ण पक्षे तिथौ द्वितीयायां तिथौ वासरे शनिवासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशिस्ते चंद्रे देवग्रह शेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्तेषु सत्येषु ग्रह गण गुण विशेषां विशिष्टां सुपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नाहं यजमानस्य गोत्रोत्पन्नाहं। आपका गोत्र क्या है मालूम? गर्ग गोत्रोत्पन्नाहं। आपके पति का नाम आगे लेना है और अपना नाम लेना है ना। उसका नाम धरा दिए हैं, उसका नाम क्या है? शिवाय।
हाँ शिव अपना पति के नाम बोलिए। हाँ, अपना नाम बोलिए। रोशनी। सपत्निको हम कर मध्ये सफल हेतु पूजा गृहे गृहे सतैसा मूल नक्षत्र ब्राह्मण द्वारा शिवाम शिवाय शिवाय पूजान शिवाय सुख शांति मूल नक्षत्र गंड मूल नक्षत्रे ब्राह्मण द्वारा मम सकल दोष निवारणार्थे जन्म कुंडल्याम लग्न कुंडल्याम दोषे निवारणार्थे मम मम श्री श्रुति बोली श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप समनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक आरोग्यारोग्य अप्राप्ति अर्थम मम लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त मम जन्म कुंडल्याम लग्न कुंडल्याम हाँ दोष निवारण मम सकल निर्वित्ते सर्व शत्रु प्रजाय निवारण मम श्री गणेश गौरी मम श्री कलश वरुण षोडश देवी पूजन ध्यान मम नवग्रह मंडल देवता पूजनम मम श्री बालकृष्ण देवता पूजन अर्चन मम श्री सत्यनारायण भगवान देवता कृपा प्रसाद कृपा जल से डालेंगे है ना। तो आइए इनका आवाहन करते हैं। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सुप्रतिष्ठावः। छोड़ दीजिए। कुलजनां प्रभवस्य लज्जां तां त्वं न तस्मै परिपालन देवि विश्वाम् सशंख्य चक्रं सकरेट कुण्डलां सपेत्रवस्तं सरसिरुहेक्षणं सहार वक्षस्थलकौस्त्रिभस्त्रिया नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीम्। बनाए रहो बच्चे खाना, तू इनका बना रखे खाना अच्छा बना रही जे अच्छा खाना बना रहे थे तो यही फंस जाते सोचो। अरे पंडित 2 मिनट लगे, गए गाड़ी लेकर के चले गए। पंडित जी ऐसे बैठे हैं, धूप लिए बैठे आएंगे उनका इंतजार धूप में कर रहे हैं कि भगवान कर रहे हैं पता यहाँ तो समझो जगह जगह पर दुकान है। ये तो है। अगर कहीं गांव में समझो पहली बात तो ऐसा है कि और टोटल व्यवस्था हो जाता है। यहाँ लिस्ट बनाओ, टोटल लाओ, गणेश जी को दिखाइए इधर से और ऐसे पारी पारा वहाँ जगह है तो वहीं रखेंगे वहाँ से ही, लेकिन शुरू करेंगे हाथ से। गणेश जी है यहाँ पे, खुद देवी भाई है ना, ये सब आए। और ये जो है ये विष्णु भगवान का स्थान दिए हैं, वो नवग्रह का जो जहाँ का है स्थान वही देंगे, हम जबरदस्ती कहीं नहीं कर सकते। गाँव में क्या है तो नजदीक हम आपके घर में आके बैठ जाएंगे, कहेंगे पंडित जी क्या है बवाल, अभी आज आ गए 2 मिनट 10 मिनट के लिए ठीक है, लेकिन क्या बवाल कर दिए। उसी तरह सबका होता है। ओम हरे ओम ब्राह्मणो सुवासित बाहुराजन्या कृताहुरुदरस्य वेशाब्दो जायता क्रोधात् वायुष्माण समका नग्न निदायताः धूपना ओम ग्रहण धूपाय नमः। आवाय नाउन यहाँ पे है ना, बच्चे को है ना पीछे से है ना सरसों के तेल में फेस दिखाती हैं, चेहरा दिखाती हैं। इस जगह पिता को देखना चाहिए, लेकिन मेरे भ्राताश्री नहीं है, किसी कामों से ना बाहर हैं, तो मेरी भाभी ही देखेंगे, यानी बच्चे की माँ भी देख सकती है। पूरी पछाई हो तेल के अंदर आना चाहिए और एक कटोरी में तेल रहता है, सरसों का तेल रहेगा, उसी में बच्चे को फेस पीछे से दिखाया जाएगा। और हमारा भतीजा कितना नटखट है, वो बोल रहा है नहीं मुझे नहीं इसे दिखाना है। छेड़खानी मस्ती अभी से ही है, जैसा इसका नाम है उसी तरह ये है भी। तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परछाई नहीं दिखता है, सपाटी उधर दिखाना बस। बच्चे को उधर दे दीजिए, बच्चे को उनको दे दीजिए। लो आइए, आओ थी ना उनके महतारी ले हैं। हाँ दादा के हाथ में से हाँ तो महतारी ले हैं।
मातारी का काम है ना, गोदमल है। गोदमल है ना। हाँ हाँ नहीं आ रहा ना, आ रहा तो श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लेकिन आशावादी से हमारे एक ही नहीं निकलने वाला है ना। हो गए जो सुनने वाले तो सुन गए, आपकी तारीफ थी वो खत्म हो चुकी है। देखिए ये तो जिंदगी है, गृहस्थ जीवन है। ये नहीं है कि हम उसको संकल्प लेकर हम व्रत करें तभी ये हमारा है। हमारा जीवन ये है कि हमने 2 मिनट बैठ गया ना, 2 मिनट सिर्फ पूजा के लिए। अपना कर्म क्या है? अपने बच्चों को नाश्ता देना टाइम से, अपने पति को टाइम से, अपने घर को देखना, ये कर्म है। कर्म के साथ हमने 2 मिनट मिला, नहीं तो किचन में भी जाते ना, किचन में तो मोबाइल रख लिए सामने, क्या देखने का, मोबाइल देखेंगे, उसमें कीर्तन कहाँ आएगा। नहीं वो भोजन पकवान बना रहे हो अपना, सिर्फ भगवान का सीताराम बोलते जाए, श्रीमन नारायण बोलते जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, इतना स्वादिष्ट होगा कि क्या बताएं। और उसका जो बच्चा खाएगा, जो घर में खाएंगे, उसका सबका मन एक तरह बहुत खुश रहेगा। लेकिन आजकल क्यों इतना इफेक्ट हो रहा है? मोबाइल सामने किचन के सामने रख देते हैं और वो खिसकाने वाला है ही है अपने पास, उसको बस खिसका दिए, दूसरा देखते वो टिप क्या बोल रहा है, वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला। तो ये होता है, किसी को हुआ, एक नहीं, हर एक घर में ऐसा हो रहा। वही कारण क्या है? क्योंकि भोजन जब बनता है ना, बहुत भोजन क्या है? मंदिर है, प्रसाद है, वो प्रसाद कहा जाता है। आजकल तो क्या कहते हैं, खाना चीज क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। लेकिन भोजन है, भोजन को हमने प्रसाद रूप में पाएंगे और प्रसाद को भगवान उनका दिए ना, वहीं से वो पागे। आप कभी भी देखिएगा। और भोजन बनाते हुए गुस्सा आ रहा ना, ये गुस्सा का भोजन है तो विष के समान हो जाता है। अब विष के समान हर आदमी के अंदर क्रोध ज्यादा उत्पन्न हुआ, पहले भी होता था लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वो काम में व्यस्तता रहती थी। और आज भी है ऐसा नहीं, लेकिन और ज्यादा व्यस्तता रहती। घर के अंदर जो करने वाले हैं माताएं और भाभी, उनका व्यस्तता रहती थी और ज्यादा। लेकिन अब थोड़ा है, उसमें भी नहीं हो पाता है। क्या होता है? कलह मचता है, दिमाग जब बत्ती सही है ना, असंतुष्टि होती है। सही है, असंतुष्टि, सही है, जो सही बच्चे पाएंगे वो भी चिड़चिड़ होंगे, जो भोजन पाते जाएंगे उसी तरह होते जाएंगे। इसलिए भोजन के समय पर जरूर ध्यान रखें कि मोबाइल का ना उपयोग करें और भगवान का स्मरण करें, ये सही रहेगा। अच्छी एनर्जी जाएगी तो अच्छा, हाँ, स्वादिष्ट मिलेगा। हाँ, आपकी इच्छा, बाकी मेरा बता देना काम होगा तो अच्छा है। भगवान आप खुद ही देखिएगा, ये बात नहीं, ये मानी हुई बात। अगर कुछ अच्छा सोचते रहो, अच्छा नाम लेते रहो तो खाना अच्छा ही बनेगा। आपका किसी का बहू आगे नहीं मान रहे हैं, उनको प्रेम पूर्वक समझाइए, क्योंकि समझने वाले जल्दी से नहीं रहेंगे। क्या है ये मॉडल में, क्या है कुछ नहीं, ज्यादा मॉडल बताएंगे, बाद में काम करेंगे। भगवान क्या है? जब अर्चन आता तब भगवान याद आते, ये भी बात सकते हैं, बाकी कोई अच्छे वक्त में नहीं याद आते, बुरे वक्त में ही याद आते कि क्या भगवान है। बहुत देर तक बैठा नहीं सकते, हाँ। भाभी को भी मन नहीं लगेगा जब बता कोई श्रोता या हमारा मेन जो होता है ना, वो बैठ गया सामने, यदि हम बोलेंगे तो उसका मन कहीं गया ना, तो मेरा मन ऑटोमेटिक समझ जाता है।